इस लक्ष्मी का जीव को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के आते ही थोड़ी सी धन संपत्ति क्या आती है, तो जीव जो है तो महाराज वो फिर अपने गुरुजनों को, अपने विशिष्ट जनों को, अपने माता पिता को भी भूल जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि यदि ज्यादा लक्ष्मी आए तो उसका धार्मिक कृत्यों में उपयोग करें भोग के साथ साथ। और यदि हम अभिमान कर 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 करके महाराज केवल भोग की दृष्टि से लक्ष्मी का उपभोग करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल वह नष्ट होगी और हमारे जीवन को जो है तो नरक तुल्य बना देगी। शास्त्र कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारिकेली फलाम्बवत परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्ववत। ये लक्ष्मी कब आती है, कैसे आती है, किसी को पता नहीं। कृपा का अनुभव करें। उसमें ये नहीं कि महाराज मेरे द्वारा कमाया गया धन है तो उसे अभिमान में होकर के वही महाराज ऊंट के जैसी चाल चले। शास्त्र कहता है आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत। लक्ष्मी किस प्रकार आती है, बोले जिस प्रकार से नारियल के फल में पानी। यदि हमने देखा नहीं होता, उसे चखा नहीं होता, महसूस नहीं किया होता तो क्या कभी कोई सोच सकता था कि नारियल के फल के बीच में पानी आ सकता है। भाई जटाजूट की ऊपरी दीवार, फिर पत्थर जैसी कठोर एक और दीवार, फिर उसमें फिर गरी और फिर उसके अंदर पानी। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी की बात है महाराज। जब ठाकुर कृपा करते हैं तो न जाने कहां से दरवाजे खुल जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी भर जाती है। लेकिन जब जिसको अभिमान होता है महाराज तो शास्त्र ये भी कहता है कि परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्ववत। आपने देखा होगा हाथी कैथ का फल जब खाता है तो महाराज कैथ के फल को सीधा निगल जाता है और जब वह उसको विसर्जित करता है, लीद से बाहर निकालता है अपने मल का त्याग करते हुए, तो वह कैथ का फल साबुत निकलता है। वह न टूटता है न फूटता है, साबुत का फल निकलता है। लेकिन महाराज यदि उस फल को फोड़ कर देखा जाए तो उसके अंदर का गूदा अपने आप हाथी के पेट में ही समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस लक्ष्मी की बात है कि महाराज तिजोरी बंद की बंद धरी रह जाएगी, घर के दरवाजे बंद के बंद रह जाएंगे, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा आपसे दूर जाएगी तो लक्ष्मी ऐसे निकलेगी कि जैसे कैथ के फल में से उसका गूदा निकलता है बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहें राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।